हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका डेबिट एंड क्रेडिट पर। पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की। और जो सेकंड चैप्टर है वो डेडिकेटेड है अकाउंटिंग टर्म्स के लिए। अकाउंट्स की कॉमन टर्म जिसे हर आदमी आम भाषा में इस्तेमाल करता है, पर उनका मतलब क्या होता है, टेक्निकल मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहली टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी से पूछते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बताइए, तो आंसर मिलता है हमने गुड्स खरीदे, हमने सैलरी पे करी, हमने मशीन खरीदी, ये सब ट्रांजैक्शन है। ये सब ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन हम अगर एक स्टेटमेंट में एक सिंपल तरीके से किसी को ट्रांजैक्शन समझाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग विच हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। आई रिपीट, exchange of anything which has an economic value for business is called transaction। और इस वाली मीनिंग में सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। एक्सचेंज है, इसका मतलब दो एस्पेक्ट्स होंगे और दोनों एस्पेक्ट्स की जो अकाउंटिंग करने में हेल्प करता है सिस्टम, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो ट्रांजैक्शन का बहुत सिंपल सा मतलब है एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग विच हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दूसरी टर्म जो है वो है अकाउंट। अकाउंट यानी कि आम भाषा में खाता। अकाउंट क्या होते हैं, खाते क्या होते हैं? तो अकाउंट को हम डिफाइन करते हुए कह सकते हैं when all the transactions related to a particular head are recorded at one place, then such place represent the account of that head। किसी भी हेड से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को हम अगर एक जगह पर रिकॉर्ड कर दें तो वो जगह उस हेड का अकाउंट बन जाती है। पर अकाउंट्स बनाए क्यों जाते हैं, खाते या खाता बनाया क्यों जाता है? क्लासिफिकेशन के लिए। हम हर हेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अलग अलग कर सकें, और उसको करने के लिए हम हर हेड का खाता बनाते हैं। याद कीजिए, जब आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपका अकाउंट खोलती है, और फिर आप पाते हैं कि आपसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन बैंक उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते चली जाती है। और अगर आप अकाउंट कहीं नहीं खोलते तो कई जगह पर कस्टमर सर्विस नंबर दिया जाता है, और आपसे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग उस कस्टमर सर्विस नंबर पर कर दी जाती है। तो चाहे हम कस्टमर सर्विस नंबर कहें उसको, चाहे उसे हम कस्टमर नंबर कहें, चाहे हम उसे अकाउंट कहें, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म है, हर जगह एक अकाउंट खोला जाता है जिससे कि ट्रांजैक्शन जिस पर्सन से हो रहे हैं या जिस हेड पर हो रहे हैं उनको हम एक जगह पर रिकॉर्ड कर सकें। तो अकाउंट को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। जब एक हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाए तो वो हेड अकाउंट कहलाता है, वो जगह उस हेड की अकाउंट कहलाता है, और अकाउंट का पर्पस होता है क्लासिफिकेशन। पहली टर्म ट्रांजैक्शन, दूसरी टर्म अकाउंट, तीसरी टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जब भी कोई व्यक्ति अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विद द ओनरशिप राइट, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और साथ ही साथ जिसमें आप उस बिजनेस के मालिकाना हक को भी लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल कहलाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप ब्याज या इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसा लगाते हैं तो वो लोन देना कहलाता है। कैपिटल का मतलब हुआ व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं,
उन्होंने अपना एक स्टेशनरी का बिजनेस शुरू किया है और उसको शुरू करने में उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए हैं। दैट 5 लाख इज गोइंग टू बी कॉल्ड कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। मिस्टर एक्स के द्वारा अपने बिजनेस में लगाया गया कैपिटल, पूंजी। अगली टर्म है ड्राइंग। अब ये ड्राइंग्स क्या होती है? मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई और उनसे जो उनकी इनकम होगी वो इनकम होगी प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट की जानकारी एक निश्चित समय के बाद मालूम पड़ेगी। तो तब तक मिस्टर एक्स को अपने घरेलू खर्चे तो मीट आउट करने हैं, वो तो उनको चलाना है, घर अपना चलाना है। तो मिस्टर एक्स अपने बिजनेस से कहते हैं कि मैं अपने होने वाले प्रॉफिट के लिस्ट में कुछ अमाउंट निकाल लेता हूं अपने खर्चे को मीट आउट करने के लिए, और जब फाइनली जब प्रॉफिट होगा तो मैं अपने इस अमाउंट को सेटल कर दूंगा या बिजनेस को रिफंड कर दूंगा। अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑन टेम्पररी बेसिस इज कॉल्ड ड्राइंग। बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस में टेम्पररी बेसिस पे जो पैसा निकाला जाता है अपने खर्चे, व्यक्तिगत खर्चों को मीट करने के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। उसके बाद अगली टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? और साथ ही साथ हम एक टर्म को और लेते हैं जो है गुड्स। अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग के बाद हम एसेट को और गुड्स को साथ साथ पढ़ते हैं। अपने बिजनेस में इनकम कमाने के लिए जो भी संसाधन इस्तेमाल होते हैं, जो भी सेल्फ ओन रिसोर्सेज यूज होते हैं, उनको एसेट्स कहते हैं। और सेल्फ ओन रिसोर्सेज यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न इनकम आर कॉल्ड एसेट्स। पर जिन आइटम में डील कर इनकम कमाई जाती है रेगुलर कोर्स में, उन आइटम्स को हम गुड्स कहते हैं। फिर से एक बार, जिन आइटम्स को हम यूज करते हैं इनकम को कमाने के लिए वो एसेट्स, और जिनमें हम डील करते हैं रेगुलर बेसिस पर इनकम कमाने के लिए वो गुड्स। जैसे कि अगर आप एक स्टेशनरी की शॉप रन करते हैं तो आप स्टेशनरी आइटम्स में डील करते हैं, उनको रेगुलर कोर्स में बेचकर आप उनसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो स्टेशनरी आइटम्स जो हैं वो हो गए गुड्स। लेकिन आपकी शॉप में फर्नीचर लगा है। ये जो फर्नीचर आपकी शॉप में लगा हुआ है, ये फर्नीचर आपके द्वारा यूज हो रहा है शॉप को रन करने के लिए। तो फर्नीचर आपकी एसेट हो गया, स्टेशनरी आइटम आपकी गुड्स हो गए। अगर आपकी शॉप में एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, जो कि आपने बगल वाली इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदा है, तो एसी आपके लिए एसेट हो गया, लेकिन उस एसी वेंडर के लिए वो गुड्स हो गया। तो फिर से एक बार, जिन आइटम्स में हम डील करते हैं वो गुड्स, और जिन्हें हम यूज करते हैं वो एसेट्स। फिर एसेट भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट। जिन एसेट्स को हम 1 साल से ज़्यादा यूज करते हैं बिजनेस में, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और जिनको हम 1 साल अकाउंट्स क्लोज होने के 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन्हें हम करेंट एसेट कहते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 भी हम करेंगे बाद में। फिर बात करते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, यानी कि अगर आपने बिजनेस में किसी से लोन लिया है, किसी से उधार लिया है जिसे आपको आगे चुकाना पड़ेगा, वो जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो लायबिलिटीज कहलाते हैं। और ऑब्लिगेशन भी एसेट्स की तरह 2 प्रकार के हो सकते हैं। करंट लायबिलिटी, जिन्हें 1 साल के अंदर हमें रिपे करना है, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो 1 साल से ऊपर के पीरियड में रिपे की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है सेल्स। जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेज कहते हैं। हम एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट के नाम से अकाउंट खोलते हैं, लेकिन जब गुड्स खरीदते हैं तो उन्हें परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं।
परचेज अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? परचेज अकाउंट खरीदे हुए गुड्स आइटम को रिप्रेजेंट करता है। फिर इन्हीं गुड्स को जब हम बेचते हैं तो उनको हम सेल्स कहते हैं और उसे एक सेपरेट अकाउंट सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स की खरीदने पर परचेज अकाउंट और बेचने पर सेल्स अकाउंट। उसके बाद गुड्स, जैसा कि मैंने पहले समझाया, गुड्स वो आइटम होते हैं जिनमें रेगुलर कोर्स में आप डील करके अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और एक बिजनेसमैन का गुड्स दूसरे के लिए एसेट हो सकता है और दूसरे का एसेट एक बिजनेसमैन के लिए गुड्स हो सकता है। और आखिरी में स्टॉक या इन्वेंट्री। गुड्स की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं: कच्चा माल, अधूरा माल, तैयार माल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। तो किसी भी एक समय पर आपके हाथ में अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो एक टर्म जो तीनों के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे कहा जाता है इन्वेंट्री। वैसे अलग अलग अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल, WIP या फिर स्टॉक। तो आज हमने 10 टर्म के बारे में बात करी। वो थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, परचेज, सेल्स, गुड्स और इन्वेंट्री। अगली क्लास में फिर से हम नई 10 टर्म पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।